नमस्कार केएनपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनवीर सिंह। डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। उत्तराखंड का एक विशिष्ट त्योहार इगास बग्वाल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। भैला जलाकर घुमाया जाता है, यानी कि मसाल बनाकर इस तरह से मनाया जाता है। इसके पीछे अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। टिहरी गढ़वाल यहाँ की सेना के सेनापति रहे वीर माधव सिंह भंडारी जी के तिब्बत युद्ध के बाद घर कुशल वापस आने के उपलक्ष्य में यहाँ के निवासियों द्वारा उनके स्वागत में इसका आयोजन किया गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका आयोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भगवान श्री राम जब अयोध्या पहुंचे, राज्याभिषेक किया गया, पहाड़ में यह सूचना बाद में मिली। कई तरह की मान्यता है, जैसे बूढ़ी दिवाली तो उसके लिए इस तरह की कहानी, लेकिन इतना ज़रूर है, आप कुमाऊं से लेकर कहीं भी हिमाचल तक विभिन्न अवसरों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहानी 17वीं सदी की, जब गढ़वाल रियासत की कमान राजा महिपत शाह के हाथों में थी और तिब्बत उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता था। सी वेसल्स की किताब अर्ली जेजुइट ट्रैवलर्स इन सेंट्रल एशिया में जिक्र मिलता है कि गढ़नरेश महिपत शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए। इनकी कमान संभाली उनके सबसे वफादार सेनापति माधो सिंह भंडारी ने। भौगोलिक परिस्थितियां गढ़वाल रियासत के अनुकूल नहीं थीं। भारी बर्फबारी के चलते पहाड़ी दर्रों को पार करना बेहद कठिन होता था। लिहाजा एक समय ऐसा आया जब तिब्बत और गढ़वाल रियासत के बीच शांति समझौता हो गया, लेकिन यह शांति भी ज्यादा दिन नहीं चली। समझौते के कुछ ही समय बाद महिपत शाह को जानकारी मिली कि तिब्बत सैनिकों ने वीरभड़ बर्थवाल बंधुओं की हत्या कर दी है। इस खबर से गुस्साए गढ़नरेश ने तुरंत ही माधो सिंह भंडारी को तिब्बत पर आक्रमण का आदेश दिया। माधो सिंह ने इस बार टिहरी, उत्तरकाशी, जौनसार और श्रीनगर समेत कई अन्य क्षेत्रों से योद्धाओं को बुलाकर एक सेना तैयार की और तिब्बत पर हमला बोल दिया। भीषण युद्ध के बाद आखिरकार जीत गढ़ राज्य के सिपाहियों की हुई। उन्होंने तिब्बत की सीमा पर अपनी मुनारें गाड़ दी, जो आज तक वहीं मौजूद हैं। इससे जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि आगे चलकर जब 20वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने तिब्बत से भारत की सीमा निर्धारित की, तो इन्हीं मुनारों को मैक मोहन लाइन माना गया। योद्धा माधो सिंह भंडारी और उनके सैनिकों ने तिब्बत नरेश को हरा तो दिया, लेकिन इसकी सूचना गढ़वाल रियासत की राजधानी श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाई। राजा महिपत शाह ने जब माधो सिंह भंडारी को इस युद्ध के लिए रवाना किया था, तो उन्हें ये भी आदेश दिया था कि वे हर हाल में दिवाली से 1 दिन पहले तक श्रीनगर लौट आए। लेकिन दिवाली आने पर भी जब माधो सिंह भंडारी और उनके सैनिक नहीं लौटे, तो पूरे राज्य में शोक का माहौल बन गया। कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा कि पूरी सेना बर्फीले दर्रे में दफन हो गई है, तो किसी ने ये कहा कि तिब्बत से युद्ध में सारे गढ़वाली सैनिक मारे गए हैं। राजा महिपत शाह ने ऐलान करवा दिया कि इस बार राज्य में दिवाली नहीं मनाई जाएगी। ये शोक 4 दिनों तक रहा और तब जाकर टूटा जब राजा का एक खबरी भागते हुए राजमहल में दाखिल हुआ और उसने राजा को बताया कि माधो सिंह भंडारी विजय सेना के साथ लौट रहे हैं। अफवाहों से फैला शोक अब जश्न में बदल गया। राजा ने ढोल रणसिंघा बजवाकर इस जीत की घोषणा करवाई। चारों दिशाएं वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी के जयकारों से गूंज उठी। राजा ने ऐलान करवाया कि अब जिस भी दिन सेना श्रीनगर में प्रवेश करेगी, उसी दिन दिवाली मनाई जाएगी। माधो सिंह भंडारी की सेना दिवाली के ठीक 11 दिन बाद, यानी एकादशी के दिन श्रीनगर पहुंची। उस दिन पूरे धूमधाम से गढ़वाल रियासत में दिवाली मनाई गई और यहीं से इगास बग्वाल की शुरुआत भी हुई, जो आज तक गढ़वाल में मनाई जाती है।